बच्चों आज हम पढ़ेंगे तापमान का प्रादेशिक वितरण। तापमान के प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत हम पृथ्वी को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और तीसरा शीतकटिबंधीय क्षेत्र। सबसे पहले पृथ्वी को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांटा। यह हमारा शून्य अंश अक्षांश है। शून्य अंश अक्षांश के ऊपर का क्षेत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध, और शून्य अंश अक्षांश के जो नीचे का क्षेत्र है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। इसे सूर्य के कारण पूरे पृथ्वी में ऊष्मा का संचार होता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रमुख कारक है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण पृथ्वी में ऊष्मा अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर हम क्षेत्र को विभाजित करते हैं। उसमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये भूमध्य रेखा से दोनों ओर 23.5 अंश अक्षांश तक विस्तृत है। यह हमारा भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। यहाँ से उत्तर की ओर 23.5 अंश यहाँ तक, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरण वर्ष भर लंबवत पड़ती है, और वर्ष भर लंबवत पड़ने के कारण यहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। तो इसी प्रकार से सूर्य की किरण जब उत्तर में पड़ती है तो इसे हम उत्तरी उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। और यही सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में शून्य से लेकर के 23.5 अंश मकर रेखा के आसपास जब चमकता है तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। शीत और ग्रीष्म ऋतु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्ष भर यहाँ पर तापमान लगभग एक समान होता है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों को जब हम मिला देते हैं तो तापमान शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से लेकर के 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसे हम उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश मकर रेखा से लेकर के 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव तक जो प्रदेश है उसे हम दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो तीसरा शीतकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये 66.5 अंश से लेकर के 90 अंश अक्षांश तक इसका उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार फैला हुआ है। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान ठंडा रहता है, और ठंड के कारण यहाँ पर बर्फ से आच्छादित रहता है। कई कई स्थानों पर यहाँ पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है ये, और दक्षिणी शीतकटिबंधीय प्रदेश है, और इसी को ही अपन अंटार्कटिका भी कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में जो 90 अंश के आसपास का जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीतकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसको हम आर्कटिक का क्षेत्र कहते हैं।